ची के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप करके फिर कंघे की मदद के साथ दाढ़ी को कैसे ट्रिम किया जाता है। दोस्तों मशीन लगा के तो हर कोई दाढ़ी को ट्रिम कर लेता है। असल जो पॉइंट है वो है कैंची और कंघे के साथ दाढ़ी को ट्रिम करना। हम आपको प्रॉपर समझाएंगे कि आपने कैंची के ऊपर कैसे ग्रिप करनी है और कंघे की मदद के साथ आपने दाढ़ी को कैसे ट्रिम करना है। चाहे उल्टे बाल हैं दाढ़ी के, चाहे स्ट्रेट बाल हैं, उनको ट्रिम करने का तरीकाकार समझाएंगे। फिर हम आपको जो ना सही तरीके के साथ लाइनिंग लगाने का तरीका बताएंगे। अगर आपने एल शेप खत करना है और नीचे से किस तरीके के साथ लाइनिंग लगाई जाती है उसका तरीकाकार समझाएंगे। फिर बाद में जो ना हम आपको ब्लेड लगाने का तरीकाकार समझाएंगे, स्ट्रेट शेप में, उल्टी शेप में। और बाद में जो ना दोस्तों अगर आपने उल्टे बालों को स्ट्रेट ट्रिम कर लिया तो डबल एक्शन क्यों ज़रूरी होती है ये भी हम आपको सिखाएंगे और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। और जब आपने मुकम्मल ब्लेड लगाना स्टार्ट कर लिया तो किस तरह उस तरह के ऊपर ग्रिप करके आप जो ना एल शेप खत कर सकते हैं। तो आए सीखे समझे जाने ये तमाम पॉइंट और आप अच्छे तरीके के साथ बियर्ड सेट कर सकते हैं। हमेशा की तरह हस्ब रवायात अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे जो रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप सलून का तमाम काम स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार सीखना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी इज़हार करें। तो दोस्तों अब हम अपने पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। आपने कैंची के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप कर लेनी, 1 2 3 4, और आपका अंगूठा जो ना इधर होना चाहिए। जब आप कैंची के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप कर लें तो फिर कंघे के ऊपर आपने ग्रिप कर लेनी है अच्छी तरह। 4 उंगलियों के साथ आपने कंघे की फ्रंट वाली साइड को ग्रिप कर लेनी है और अंगूठे की मदद के साथ आपने नीचे से कंघे को ग्रिप करके फिर आपने जो ना मांग को सेट करके और कलम की ये जो साइड के एक्स्ट्रा बाल है इनको गुलाई शेप में जो ना ट्रिम कर लेना है फर्स्ट साइड से। फिर बैक साइड से आपने जो ना कैंची की मदद के साथ जो ना ये बालों की शेप को सेट कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपने जो ना कलम का वेट कम कर लेना है कैंची और कंघे की मदद के साथ। जब आप वेट कम करके बैक साइड से शेप को सेट कर लेंगे, कलम की ये जो कान के ऊपर एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं इनकी शेप को सेट कर लेंगे, तो फिर बाद में जो ना कंघे को उछालना है और बालों को कंघे के ऊपर लेके आना है। स्ट्रेट बालों को हम जो ना स्ट्रेट कंघा उछालेंगे और उसके ऊपर बाल ले आकर कंघे के ऊपर और कैंची के साथ ट्रिम करते जाएंगे। जो उल्टे बाल होंगे यानी कि कुछ बाल होते हैं जो दाढ़ी के फेस के नीचे वाली साइड पे उनकी शेप होती है और कुछ जो ना फेस के ऊपर वाली साइड पे होते हैं बालों की ग्रोथ। उल्टे बालों को उल्टा कंघा चला के हम ट्रिम करेंगे जैसे कि आप क्लिप में देख रहे हैं, और स्ट्रेट बालों को स्ट्रेट शेप में जो ना ट्रिम करेंगे। तो दोस्तों आपने दाढ़ी को जब ट्रिम कर रहे हो ना तो आपने जो ना कैंची और कंघे की मदद के साथ कंघे को ज़्यादा दबाव नहीं डालना और कैंची को ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं चलाना, एक जैसा आपने हाथ रखना है और कैंची और कंघे की मदद के साथ जो ना दाढ़ी को ट्रिम करते जाना है। तो वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून 2 दोस्तों, मैं आपका अपना मुबश्शिर और आज की इस वीडियो में हम आपको जो ना एल बियर्ड को कैंची और कंघे की मदद के साथ पहले सेट करने का तरीकाकार समझाएंगे सही तरीके के साथ। फर्स्ट साइड को अगर आप सही तरीके से ट्रिम करना समझ गए फिर आपको जो ना सेकंड साइड को नीट करने का तरीकाकार समझ में आना चाहिए। फिर सेंटर वाले पोर्शन से जो ना दाढ़ी को ट्रिम करने का तरीकाकार आना चाहिए। जब आप फर्स्ट साइड से मुकम्मल ट्रिमिंग कर लेंगे तो खड़े बालों के ऊपर कैंची चला के खड़े बाल जो रफ है उनको ट्रिम करके फिर आपने जो ना सेकंड साइड की तरफ चले जाना है। सेम वैसे ही ग्रिप रखनी है कैंची के ऊपर और आपने जो जो ये साइड पे बाल आ रहे हैं इनको कैंची की मदद के साथ जो ना ट्रिम कर लेना है। पहले फर्स्ट साइड से ट्रिम करना है फिर बैक साइड से ट्रिम करना है, लेकिन उससे पहले आपने जो ना कलम के चौड़ाई वेट को कम कर लेना है, यानी कि कंघे की और कैंची की मदद के साथ कलम के वेट को जो ना आपने काफ़ी कम कर लेना है जो स्लोप वाले एंगल में हो, यानी कि दाढ़ी के साथ मिलता जुलता हो। तो उस तरह अगर आपने वेट कम कर लिया तो फिर आपने कान के ऊपर से गुलाई को सेट कर लेना है। फिर आपने खत वाली हदूद से जो ना कैंची लगा के साइड को सेट कर लेना है। फिर बाद में जो ना आपने कंघी और मशीन कैंची की मदद के साथ जो ना दाढ़ी को ट्रिम करना स्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्टली मशीन लगा के इस लेवल का यानी कि जितनी हमने कैंची और कंघे के साथ दाढ़ी को ट्रिम किया है इतना साइज़ आप रखना चाह रहे हैं तो आप जो ना 8 नंबर का क्लिप डिंगलिंग कंपनी का लगा के बआसानी तरीके के साथ कम टाइम में अगर आपने घर के ऊपर ख़त करना है तो आप इतना वेट जो है ना दाढ़ी का कर सकते हैं। अगर आपने सैलून के ऊपर करना है, अगर आप खुद कैंची कंघा चलाने में महारत रखते हैं तो आपने जो ना कंघे को स्लोप वाले एंगल में चलाना है और कैंची की मदद के साथ जो कंघे के ऊपर बाल आएंगे उनको आपने ट्रिम करते जाना है। बस इसमें स्लोप का एंगल का ध्यान रखते हैं आप जो ना अच्छे तरीके के साथ कंघे और कैंची के ऊपर स्पीड के ऊपर बैलेंस रख के आप जो ना दाढ़ी के वेट को कम कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी सेकंड साइड का जो ना वेट वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अब बारी आ गई हमारी सेंटर वाले पोर्शन की। सेंटर वाले पोर्शन से जो ना हम गर्दन से जो ना स्लोप बनाना स्टार्ट करेंगे और इसी प्रोसीजर के साथ हमने
हमने सेंटर वाले पार्ट पे जाना है, यानी कि ये चिन वाली साइड पे हम जो ना जाएंगे। यहाँ से जो हम ना मुकम्मल दाढ़ी को ट्रिम करते जाएंगे। मेरा बात करने का मकसद ये फ्रेंच की जो हदूद है ना, इसको हमने ट्रिम कर लेना है। फिर फेस के ऊपर जो ना ब्रीक मशीन लगा के फेस के एक्स्ट्रा जो बाल है उनकी सफाई कर लेनी है। तो दोस्तों जब आप सेंटर से अच्छी तरह वेट को कम कर लेंगे, ये जो उल्टे बाल हैं उल्टा कंघा चला के इसको हम कैंची और कंघे की मदद के साथ ट्रिम कर लेंगे। फिर हमने जो ना सेंटर वाले जो दाढ़ी के बाल हैं इनको हमने ट्रिम कर लेना है कैंची की मदद के साथ। इसकी साइज़ को एक जैसा करके खड़े बालों के ऊपर अच्छी तरह कैंची चला के, तो हमारा सेंटर वाला पार्ट भी जो ना ट्रिमिंग का कंप्लीट हुआ। अब बारी आ गई मशीन लगा के, मशीन के ऊपर अच्छी तरह गिरफ्त करके आपने जो ना नॉर्मल सा चौरस जो ना वो नीचे से लाइनिंग लगा लेनी है। नोक वाला ख़त कैसे बनाया जाता है एल शेप में, वो नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि आपने फुल नोक कैसे बनानी है। लिहाजा जो ना हम नॉर्मल चौरस शेप जो है ना वो बनाएंगे ख़त की, क्योंकि दोस्तों इनके फेस के हिसाब से और कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक हमने ख़त करना है। तो उस लिहाज से जो ना नॉर्मल सी चौरस जो ना वो सूटेबल भी होगी और भाई की जो ना डिमांड भी जो है उसके मुताबिक जो ना हमने ख़त की लाइनिंग कर ली है। अब फाइनल जो टचिंग देने के लिए कंघे के साथ पहले बालों को स्ट्रेट करूँगा, फिर कैंची की मदद के साथ इनकी जो ना शेप को मैं सेट कर लूँगा। तो दोस्तों ये चंद पॉइंट थे, चंद टिप्स थी जो हमने आपको ट्रिमिंग से लेकर दाढ़ी के नीचे से जो ना लाइनिंग लगा के, साइड से जो ना ब्रीक मशीन लगा के लाइनिंग लगाने का जो ना प्रोसीजर हमने आपको समझा दिया। अगर आप वीडियो स्किप करके यहाँ तक आए हैं तो आपको दाढ़ी को ट्रिम करने का प्रॉपर तरीकाकार समझ नहीं आया होगा। अगर आपने प्रॉपर सीखा है शुरू से लेकर अब तक तो आप दाढ़ी को ट्रिम करने का तरीकाकार समझ गए होंगे। तो अब बात आ गई है दाढ़ी को मज़ीद नरम करके और ब्लेड की मदद के साथ जो ना एल शेप ख़त करने की बारी आ चुकी है। तो उससे पहले जो ना हमने जो ना फेस के ये जो एक्स्ट्रा बाल है इनके ऊपर ब्रीक मशीन भी लगा सकते हैं, धागा भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट ब्लेड भी लगा सकते हैं। वो अब आपकी मर्ज़ी और कस्टमर की मर्ज़ी कि आप तीनों में से कौन सी चीज़ सेलेक्ट करेंगे और जो ना आप फेस के फालतू बालों को साफ़ कर लेंगे। अब फेस के बाल भी साफ़ हो चुके हैं, दाढ़ी की ट्रिमिंग भी हो चुकी है, लाइनिंग भी लग चुकी है। अब तो मूंछों के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा बाल है इनको हमने सबसे पहले मशीन की मदद के साथ ट्रिम करना है। जब नॉर्मल सा मशीन की मदद के साथ ट्रिम कर लेंगे तो फिर हमने कंघा चला के फिर जो ये ऊपर वाले खड़े बाल होंगे या होंठ के ऊपर एक्स्ट्रा जो बाल आ रहे होंगे इनको हमने जो ना कैंची की मदद के साथ ट्रिम कर लेना है। तो जब अच्छी तरह दोस्तों होंठ के ऊपर जो बाल आ रहे हैं इनको ट्रिम कर लेंगे, फिर हमने जो ना मूंछ की लेंथ को जो ना वो नॉर्मल सा ट्रिम कर लेना है। जो बड़े छोटे बाल होंगे इनको हल्का सा जो ना हमने सेटमेंट कर लेना है। तो जब आप मूंछों की सेटिंग भी कर लेंगे, फेस के एक्स्ट्रा बालों को भी साफ़ कर लेंगे, दाढ़ी की भी ट्रिमिंग कर लेंगे, तो हमारा यहाँ तक जो ना हाफ खत कंप्लीट हुआ। अब बारी आ गई है टॉवल लगा के दाढ़ी को अच्छी तरह नरम करने की। ख़त को हमने सबसे पहले पानी के साथ नरम करना है, गर्दन वाली साइड से, फर्स्ट साइड से जहाँ से हमने एल शेप बनाना है, सेंटर वाले पार्ट से। जब हम प्रॉपरली ब्लेड वाली हदूद पे ख़त को नरम कर लेंगे दोस्तों, तो फिर उसके बाद हमने जेल लगानी है। जैसे कि हमने थंबनेल में ज़िक्र किया था कि आप जो ना बेस्ट जेल कौन सी इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपको हम जो ना डायमंड कंपनी की जेल का मशवरा देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त होती है और इसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा होता है और ये मुनासिब कीमत की भी होती है। तो जब आपने अच्छी तरह गर्दन के ऊपर लगा ली, फिर हमने जो ना फर्स्ट साइड पर लगा लेनी है, सेंटर वाले पोर्शन पर लगा लेनी है और सेकेंड साइड पर जेल जो ना लगा लेनी है। और जेल को लगाने का तरीकाकार ये होता है कि आपने फिंगर के ऊपर ले लेनी है और इसको फर्स्ट साइड पे लगा लेना है, सेंटर वाले पार्ट पे और जो ना सेकंड साइड पे। तीनों साइडों पे जब आपकी जेल लग जाएगी तो इसको चंद सेकंड के लिए आपने छोड़ देना है। उस दौरान जो ना आपने इसको पहले चंद सेकंड से छोड़ने से पहले आपने एक दफ़ा दोबारा हाथ लगा लेना है और ब्लेड चेंज करके फिर आपने जो ना उल्टे बालों को उल्टी शेप में ट्रिम करना है और स्ट्रेट बालों को स्ट्रेट शेप में ट्रिम करना है। क्योंकि दोस्तों आप उस तरह के ऊपर गिरफ्त करके अच्छी तरह स्ट्रेट शेप में स्किन को खिंचाव में रख के उल्टे बालों को स्लो ट्रिम करेंगे तो आप आसानी तरीके के साथ जो ना गर्दन के एक्स्ट्रा जो बाल हैं ख़त की हदूद से नीचे उनको साफ़ कर सकते हैं। अगर आप इनको पहले ही डायरेक्टली स्ट्रेट ट्रिम करेंगे तो ये कट ज़्यादा लग जाएंगे। अगर आपने पहले उल्टे बालों को ट्रिम किया फिर आपने स्ट्रेट ब्लेड चला के इनकी मुकम्मल सफाई की तो इस दौरान जो है ना वो कम कट्स लगते हैं। और बाज़ औक़ात जो होता है अगर आप नरम हाथ के साथ जो ना गर्दन के उल्टे बालों को स्ट्रेट ट्रिम करेंगे तो वो ब्लेड बिल्कुल भी नहीं लगता और ब्लेड बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो आपको समझाने का मेरा मकसद ये है दोस्तों कि आप स्किन को खिंचाव में रखें, उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएं और बालों के रुख के हिसाब से जो ना आपने ब्लेड चलाते जाना है और गर्दन के एक्स्ट्रा बालों की सफाई करते जाना है। यहाँ तक तो हमने उल्टा ब्लेड चलाने का तरीकाकार समझा दिया। अब स्किन को खिंचाव में रख के एक दफ़ा जो ना हमने स्ट्रेट ब्लेड चलाना है ताकि गर्दन के मुकम्मल बालों की जो ना सफाई हो जाए। तो अक्सर जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि आप स्ट्रेट ब्लेड चलाएँगे तो हल्के फुल्के कट लग जाते हैं या ब्लेड निकलना शुरू हो जाता है। तो उसका हल ये होता है कि आप या तो फटकरी लगा लें या
अच्छा आपके पास आफ्टर शेव है तो वो लगा लें। अगर दोनों में से कोई चीज़ नहीं है दोस्तों तो कोई मेंथोल कोई भी किस्म की, यानी कि मेंथोल से मुराद डबल एक्शन क्रीम लगा लें। या अगर आप घर के ऊपर ब्लेड लगा रहे हैं, आपके पास फटकरी भी नहीं है, डबल एक्शन क्रीम भी नहीं है और आफ्टर शेव भी नहीं है, तो आप ट्यूब ब्रश वाली जो ट्यूब होती है वो लगा लें, क्योंकि वो भी जो मेंथोल होती है दोस्तों। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह डबल एक्शन भी है, तो हमने जो ना भाई के फेस के ऊपर, यानी कि जहाँ पे हमने ब्लेड लगाया गर्दन वाले एरिए पे, तो यहाँ पे डबल एक्शन लगा के इसको हल्का सा लेप कर देंगे। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो दाने नहीं निकलेंगे और ब्लड जो है ना वो भी रुक जाएगा, और कस्टमर की ये गर्दन के ऊपर जो जलन होती है वो जलन भी नहीं होगी। तो डबल एक्शन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये आप लाजमी इस्तेमाल किया करें ब्लेड के बाद। फिर आपने जो ना गर्दन के ऊपर डबल एक्शन लगाने के बाद उस तरह के ऊपर ग्रिप्त करके आपने जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए सबसे पहले कलम को सेट करना है, यानी कि स्किन को खिंचाव में रखना है और कलम की जो वेट है उसको बराबर कर लेना है। फिर आपने जो ना दोनों शेपों से, यानी कि जैसे हमने फर्स्ट आपको उस तरह के ऊपर ग्रिप्त करने का तरीकाकार समझाया, फिर सेकंड तरीकाकार जो ना उस तरह के ऊपर ग्रिप्त करने का आपको दिखा दिया, समझा दिया। तो आपने जो ना उंगलियों की मदद के साथ पहले फर्स्ट और अपने अंगूठे की मदद के साथ उस तरह को फ्रंट वाली ब्लेड की हदूद से पकड़ लेना है। फिर आपकी दो उंगलियां जो ना उस तरह की ऊपर वाली साइड पे आएंगी और जो लास्ट आपकी फिंगर है वो जो उस तरह की बैक साइड पे ग्रिप्त के लिए आएगी। तो आपने जब उस तरह के ऊपर ग्रिप्त कर ली, स्किन को खिंचाव में रखा और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर आप जो ना ख़त करते जाएंगे, यानी कि एल शेप में जो ना आपने ज़्यादा डाउन नहीं करना, क्योंकि भाई को जो ना मैंने हाइट वाला एल शेप ख़त बनाया है, ज़्यादा डाउन नहीं किया। तो ज़्यादा डाउन कैसे ख़त करते हैं वो जो हम नेक्स्ट टाइम आपको समझाएंगे, लिहाजा जो ना हमने हाइट वाला जो एल शेप ख़त उसका तरीकाकार आपको समझा रहे हैं। तो इसमें जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है और इसी प्रोसीजर के साथ हम जो ना एल शेप खत की फर्स्ट साइड की जो लाइनिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहली साइड जो ना आपको प्रॉपर ट्रिम करने का और ब्लेड लगाने का तरीका कर समझा दिया है। अब जो ना हमने सिर्फ बैक साइड पे जो ना कलम की बैक साइड पे स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए जो ना हमने गर्दन वाली साइड से जो ना अच्छी तरह ब्लेड लगा के हमने जो ना बैक साइड की कलम की चौड़ाई को भी सेट कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट साइड नीट करने का तरीकाकार समझ आ गया होगा। अब बिल्कुल स्ट्रेट शेप में रख के ना उस तरह हमने स्किन को खिंचाव में रखना है और कलम की चौड़ाई को जो ना कम करते जाना है। इसमें स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए हमने जो ना कलम की पहले चौड़ाई को कम कर लेना है। फिर हमने जो ना उस तरह की शेप को चेंज करके अब जो ना उस तरह की नोक के साथ हमने जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए हमने जो ना सेकंड साइड से एल शेप खत जो ना उसको सेट करते जाना है। फर्स्ट साइड को नीट करने का तरीकाकार हमने आपको समझा दिया। अब सेकंड साइड पे भी जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए हमने जो ना ख़त को सेट कर लेना है सेकंड साइड से। फिर बाद में जो ना कलम की चौड़ाई को कम करना है, स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए हमने जो ना गर्दन से ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं इनको हमने ट्रिम कर लेना है। तो दोस्तों फर्स्ट साइड को नीट करने की चंद टिप्स थी जो हमने आपको बता दी। सेकंड साइड को जो ट्रिम करने की चंद टिप्स थी वो हमने आपको बता दी। अब सिर्फ सेंटर वाले पार्ट्स पे रह गया कि हम उसको ब्लेड कैसे लगा के नीट करेंगे। तो मूंछों के ऊपर जब आप नॉर्मल सा चौरस शेप में जो ख़त लगा के सेट कर लेंगे तो उसी के साथ हमारी सेकंड साइड भी नीट हुई। अब सिर्फ सेंटर वाला पार्ट रह गया है। तो यहाँ पे हम ज़ुबान इसलिए रखवाते हैं कि यहाँ से जो ना स्किन टाइट हो जाती है, फिर बाद में जो ना हम अपनी दो फिंगरों के साथ मज़ीद स्किन को खिंचाव में रख के आसानी तरीके के साथ यहाँ से बालों की सफाई कर सकते हैं सेंटर वाले पार्ट से। अगर आप जो डायरेक्टली करते थे तो इस मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम जो ना सालों से इसी तरीके के साथ जो ना सेंटर से जो ना यानी कि ये गुलाई वगैरह को सेट करते हैं। तो जब आप स्किन को खिंचाव में रख के छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए सेंटर पार्ट से जो ना बालों की सफाई कर लेंगे, गुलाई को सेट कर लेंगे, तो इसी के साथ हमारी जो ना एल बियर्ड को सेट करने की तमाम तरीक़ेकार की जो टिप्स थी वो अपने इख्तिताम पर पहुंची। तो हमने जो ना कोशिश की है आज की ये जो 14 से 15 मिनट की वीडियो में आपको समझाने की कि आप जो ना एल शेप ख़त कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने जो ना फाइनल काम करना है, शावर लगा के टिश्यू पेपर के साथ फेस की अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। गर्दन के ऊपर से ये जो हमने डबल एक्शन लगाई इसको सफाई वगैरह करके तो भाई को जो ना नॉर्मल कोई भी क्रीम लगा के आईब्रो वगैरह को प्रेस करके तो हमारा ख़त का जो A to Z स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार था अपने इख्तिताम पर पहुंचा। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको जो सीखने को मिला है कि एल शेप ख़त को आप कैंची कंघे के साथ पहले दाढ़ी को कैसे सेट कर सकते हैं, फिर आप जो ना ब्लेड लगा के इसको मज़ीद कैसे नीट कर सकते हैं। तो समझ में आया तो लाजमी कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त मुबशिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।